नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं। बड़ा ही अमेजिंग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग अलग सेशन रहा। सेजल, साध्वी सेजल जी हैं, भागवतम कथा बहुत सालों से कर रही है, बहुत ज्ञान है उनके पास। तो हम उस पे ज्ञान चर्चा आप सुन ही रहे हैं इतने दिन से। तो आज बड़ा सौभाग्य रहा कि वो सेशन में आई और कुछ सवाल निकल के आए जिनको उन्होंने एड्रेस किया। संसार पीड़ा देती है, भगवान की तरफ हम भागते हैं, भगवान की भक्ति में मन लगता है। तो क्या सुख में भी भगवान की भक्ति करने का मन होता है? इसका जवाब उन्होंने दिया। हम लोगों के भी टेस्ट होते हैं। अभी तो हम नर्सरी क्लास में हैं, तो साध्वी जी या स्वामी जी, ये लोग तो अब बड़ी क्लासेस में हैं, क्या इनके भी टेस्ट होते हैं? तो ऐसा सवाल निकल के आया। पितृपक्ष आ रहा है, तो उसमें भागवतम मैंने भी सुना है, बहुत लोग बहुत दान पुण्य करते हैं, खाना पितरों को देते हैं। तो ये भागवतम कथा सुनने का बहुत महत्व बोला गया है पितृपक्ष में। तो क्या महत्व है, क्यों भागवतम कथा सुननी चाहिए? बहुत सुंदर जवाब सेजल दीदी ने इस पे भी दिया है। स्पर्श दीक्षा के बारे में बात हुई कि अब बोलते हैं जब गुरु ने हमें गुरु हमारे साथ हैं, उसके बाद भी हमारे घर में क्यों कोई चला गया, क्यों दुख आया? तो उस पे सेजल दीदी ने, साध्वी सेजल दीदी ने कि बहुत सुंदर जवाब दिया है। इस पे भी आप सुन सकते हैं। और भी कुछ सवाल हैं आप के मन में भी होंगे। आई एम श्योर आप जब ये वीडियो देखोगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो ट्यून इन। सो नाउ वो वक्त आ गया है जिसका हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेजल दीदी, आई वेलकम यू। पूरी ज्ञान के पल टीम की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आई जय बिलोंग टू गुरुदेव। यू। जय गुरुदेव। आप ना एक एक महीने से आप हम सबके दिल में, हमारे घर में ना एकदम बैठ गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स से आपकी कथा जो आप जीवन से जोड़ के सुना रहे हैं ना, आ, बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे हैं कथा में। तो आज बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे सामने बैठे हैं। बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू जी। जय गुरुदेव। मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था जब मैंने ये सुना कि आप लोग मिलके ज्ञान के पल में वीडियो देखते हो, फिर उसके ऊपर ज्ञान चर्चा करते हो। तो मैं कहीं रुद्र पूजा में गई थी और वो यजमान ने मुझसे शेयर किया, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कोई तो है जिनके जीवन में कुछ हम निमित्त बन रहे हैं, कुछ देने के लिए, कुछ परिवर्तन के लिए, है ना। तो मैंने भी कल पहली बार ही देखा वीडियो, चंद्र प्रभा जी ने भेजा, साध्वी जी आप देखो। मैंने कहा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे हम्म, बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। कहते हैं किसी को देना है तो सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान का, है ना। ये ज्ञान है वो उसके साथ हर जन्म में चलेगा। बाकी सारी चीजें ऐसी है कि कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए रहेगी, फिर इसका कोई उपयोग नहीं है। गुरु जी कहते हैं कि देना है तो ज्ञान दो। मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम्म। थैंक यू दीदी। कहाँ विप्रा दीदी कहाँ बैठे हैं और कहाँ सबको जोड़ के रखा है, देखो, है ना। जुम जुम करा रहे हैं सबको लाइफ में। हम्म, तो मेरा भी मन था आप सबसे मिलने का। हम्म, या ज्ञानियों से, भक्तों से मिलना ना एक अलग ही आनंद होता है ना। बिल्कुल। तो आज तो बस आनंद ही आनंद है। आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पहले पूछ लो, हाँ तो फिर हम तो जो बताने वाले हो तो बताएंगे। जी दीदी, क्योंकि जो हम थोड़ा टाइम हुआ हम सुन रहे हैं, तो कुछ प्रश्न हम्म, उठ के आए हैं। कुछ लोग भी पूछेंगे, कुछ मेरे पास व्हाट्सएप पे आए हैं। तो हाँ पहला हाँ। प्रश्न कुछ निजी है, अगर आप जवाब देना चाहें। जैसे हम लोग
फॉर एग्जाम्पल अभी हम नर्सरी क्लास में हैं, हमारा लेवल वहां है, हमारे टेस्ट वैसे ही हैं। आप या स्वामी जी, ये लोगों के लेवल और हाई हो गए, तो क्या आपके भी अभी टेस्ट होते हैं लाइफ में? और अगर होते हैं तो आप उन टेस्ट को डील कैसे करते हो? किसी भी पड़ाव पे चले जाओ, जीवन का कोई भी पड़ाव हो, टेस्ट तो चलता ही रहता है। हम्म। बस ये शब्द ऐसा है कि आपका टेस्ट क्या है और आपका क्या टेस्ट चल रहा है। तो है ना। हम्म। ओके। मैंने एक चीज ये देखी कि जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हो लाइफ में वही बढ़ती है। तो आप किस चीज को प्रायोरिटी देना चाहते हो? जैसे हम देखते हैं कि हमारा लाइफ चेंज हुआ, सबको लगता है ना। तो ये चेंज क्या है? ये प्रायोरिटी है कि हमने ज्ञान को, भक्ति को, सेवा को, समर्पण को प्रायोरिटी दिया। हाँ। तो हमारे साथ जो भी लोग व्यवहार करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं। समस्या जो जीवन में आ रही है, तो आप ये देखो कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। फिर चेंज करने के लिए दूसरा है प्योरिटी। हमारी जितनी प्योरिटी होती है ना, उतना जीवन में समस्याएं कम होती है। जो समस्या है वो समस्या नहीं रहती है, वो समस्या है वो हमारे लिए चैलेंज बन जाती है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। अभी देखो, आप लोग एक ही घर में एक ही स्थान पे रुके हुए हो, हम रोज ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब 1.5 महीने से मैं लगातार रोज नए घर में खाना खा रही हूँ। हैं? लगातार नए लोगों से मिल रही हूँ, है ना। हाँ। तो एक यात्रा है, बस चल रही है यात्रा, यात्रा करनी है। हम्म। और मोस्ट ऑफ लोग आते हैं समस्या लेके, समाधान पाने के लिए, आशीर्वाद के लिए, है ना। तो जिसके पास जो होता है उसी के लिए व्यक्ति उसके पास जाता है। तो अगर आप अपने जीवन में शांति चाहते हो तो आप अपने पास शांति का भंडार रखो, तो लोग आपके पास शांति लेने आएंगे। अगर गुस्सा है भरा हुआ तो फिर जो आएगा वो, हाँ? तो यही है, प्रायोरिटी क्या है और प्योरिटी क्या है हमारी। प्योरिटी के कारण क्या होता है? समस्या समस्या नहीं लगती, उसका समाधान पहले आ जाता है। समस्या तो हमें लगती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास समाधान पहले होता है। क्योंकि गुरुजी ने पहले क्रिया सिखाई, सुदर्शन क्रिया पहले सिखाई, फिर फील्ड में भेजा, तो समाधान पहले दे दिया, है ना। सो हम, सो व्हाट। तो यही है। हाँ, बहुत सुंदर। दीदी, हमने आपकी कथा सुनी, अभी तक हम 8 खंड सुन चुके हैं, कल 9th शुरू होगा जहाँ राम जी का अवतार है। तो अभी तक जो मुझे भी पकड़ में आया और चर्चा में भी निकला कि जब जीवन में दुख आता है तो हम भक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। अ, और जितनी भी कथाएं आपसे सुनी, ऐसा लगा कि दुख जीवन में आ गया, फिर भक्ति और भगवान की तरफ बढ़ गए। ये समझ आ गया अभी, लेकिन क्या दुख ही रास्ता है भक्ति और मुक्ति का, या सुख जीवन में उपजे और तो भी भक्ति और मुक्ति मिलती है? ऐसी भी कथाएं हैं। दोनों है ना। बुद्ध भगवान के पास सारा सुख था और वो खोज में निकल गए, है ना। हाँ। अब ये तो है नहीं कि जीवन में सबके पास सुख होगा। तो भगवान ने वो एग्जाम्पल दिया कि हर एक को लगे कि हाँ, इस रास्ते से मैं जा सकता हूँ, है ना। दुख है वो समझ लो भक्ति की भूख है। भूख लगती है तो आप भोजन कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेते हो। तो भगवान ने दुख इसीलिए रखा है दुनिया में कि आप उनकी तरफ जाओ। भक्ति है वो आपका भोजन है, मन का, आत्मा का। अब ये तो संभव नहीं है कि सारा जगत, हर प्रकार का वैभव उसके पास हो और फिर वो जाए वैराग्य की तरफ। पर ये संभव है कि दुख के द्वारा हर एक व्यक्ति जा सकता है, क्योंकि दुख
सबको अनुभव में आता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे भूख हर एक को लगती है ना, तो दुख को दुख ना समझो, दुख को ये समझो कि ये भक्ति की भूख है। हाँ, इसको दुख कह ही नहीं सकते हैं। लोगों को लगता है कि ये दुखी है। मीराबाई का जीवन देख के लोगों को लगता है अरे कितने दुख आए उसको, उनको तो लगा ही नहीं कि दुख है। हम्म, तो लोगों को लगता है। हम्म, ये एक देखो इतना अच्छा ये समाधान दिया है दुख से ऊपर उठने का। नहीं तो लोग ज्यादा दुख में ना डूब जाते हैं, दुख में भी रस आने लगता है। आजकल किसी को पूछो बिजनेस कैसा चल रहा है, अरे जाने दो ना। अब पहले 4 साल पहले का जो उनका रेशियो था मुनाफे का और आज का देखो, पर फिर भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाँ? अब पहले के जमाने में कितना कष्ट था महिलाओं को, आज कोई कष्ट नहीं है फिर भी। तो दुख से ऊपर उठने के लिए सरल सहज उपाय है भक्ति। और भक्ति माने क्या, खो जाना नहीं है, भक्ति माने प्रेम। दुख एक ही रस नहीं है, प्रेम भी रस है। प्रेम में जब रस आने लगता है तब व्यक्ति को भक्ति करने का मन होता है। तो भक्ति है वो ईश्वर से, जिसको देखा नहीं है, जिसको जाना नहीं है, बस सुना है और मन किया कि मुझे इनसे प्रेम करना है। और आपका जो प्रेम है ना वो उस अनंत को, अनदेखे को एक स्वरूप दे देता है। हाँ? जिसका कोई स्वरूप नहीं है उसको भक्त का प्रेम है वो एक स्वरूप दे देता है। और कहते हैं ना प्रेम में ही स्वरूप खिलता है। तो भक्तों ने ही तो भगवान का स्वरूप बनाया, वाल्मीकि ऋषि ने तो राम जी का स्वरूप बनाया। हाँ? तो दुख को दुख ना समझो, आज से सोच बदल दो। दुख है वो भक्ति की भूख है। बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा ही जीवन सरल कर देगा ये ज्ञान तो। क्योंकि सभी दुख से भाग रहे हैं और सुख के पीछे भाग रहे हैं, अगर दुख को दुख ही ना समझे तो जीवन ही एकदम सरल हो गया। बहुत सुंदर। दीदी आपने एक कथा में स्पर्श दीक्षा के बारे में बताया था, जहाँ गुरु ने शिष्य के सिर पे हाथ रखा, और ऐसा उस कथा में आपने बोला कि एक बार गुरु सिर पे हाथ रख देते तो यमराज यम नहीं लेके जा सकते। तो ये हमें समझ आया। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया, एक मेरी वॉलेंटियर है, उनका बेटा अभी चला गया, गुरुजी के बहुत क्लोज भी था, वो गया, कैंसर से डेथ हुई, लेकिन गुरुजी ने बोला वो मेरे पास है, ऐसा उनकी बात हुई भी। लेकिन फिर भी ये बात सुन के उनको लगा कि जब गुरुजी के वो पास थे इतने, तो यमराज कैसे ले गए। मैं तो उस वक्त नहीं ज्यादा कुछ बोल पाई, अगर आप तो बता उन्होंने पाए। देखा यमराज ले जाते हुए देखा, ऐसे तो तो कैसे कह सकते हैं यमराज ले गए जब गुरु जी खुद कह रहे हैं कि मेरे पास है। हम्म, यही श्रद्धा है। और श्रद्धा को भी, श्रद्धा है वो आपकी ताकत है। अगर आपकी श्रद्धा है कि मेरे बेटे को गुरुदेव ही ले गए, अगर ये श्रद्धा है तो अगर यमराज आया होगा ना तो भी वो साइड से हो जाएगा। श्रद्धा का यही तो काम है। हम बोलते तो हैं मेरी श्रद्धा है मेरी श्रद्धा है, पर श्रद्धा क्या है? आप जिसको मानते हो उनकी क्षमता पे विश्वास रखना ही श्रद्धा है। अपने कर्म को, अपनी क्षमता को भूल जाओ। हो सकता है कि आप गुरुजी को जीवन में एक ही बार मिले हो और गुरुजी ने हाथ रख दिया हो, गुरुजी की दृष्टि पड़ गई हो, फिर आप गुरुजी से, संस्था से, सेवा से कोई लेना देना नहीं है। पर श्रद्धा है तो एक बार की मुलाकात भी आपको मुक्ति दिला सकती है। वो श्रद्धा मानी क्या? जिनको मानते हो उनकी क्षमता पे विश्वास रखना, अपनी क्षमता पे नहीं। मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं है कि मुझे वैकुंठ लोक में
प्रवेश मिले, पर मेरी श्रद्धा इतनी है कि मुझे वैकुंठ लोक के सिवा कोई और लोक में प्रवेश करना ही नहीं। तो मुझे उनकी क्षमता पे विश्वास है कि वो मुझे वहीं लेके जाएंगे। कोई भी ऐसा प्रश्न आता है ना, उनको बोलो श्रद्धा रखो, श्रद्धा में शक्ति है। अपने कर्मों पे देखने जाओगे तो यही लगेगा कि यमराज ले गया। पर अपनी क्षमता मत देखो, हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम स्वर्ग में जाए, कैलाश में जाए, नहीं। वो श्रद्धा और भक्ति ही है जो आपको वहां तक ले जाती है, क्योंकि आपने गुरु को पसंद नहीं किया है, गुरु ने आपको पसंद किया है। और जिस चीज को आप पसंद करते हो उसको कितना संभाल के रखते हो। आप जो चीज आपको पसंद आ गई उसको पसंद करते ही देख लेते हो, हाँ ये मेरे बेडरूम में रहेगा, हाँ ये मेरे ड्राइंग रूम में रहेगा, हाँ ये मेरे भगवान के रूम में रहेगा, सेट कर देते हो ना। तो जैसे हम गुरु को पसंद आ गए, गुरु जी ने सेट करके रखा है, इसको कहाँ रखना है, गंगा कुटीर में बिठाना है या शक्ति कुटीर में बिठाना है या अपने साथ गाड़ी में बिठाना है, वो छोड़ो, उन्होंने पसंद कर लिया है। अब वो हमें कहाँ सजा के रखते हैं, संजो के रखते हो, ठीक है ना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। तो दीदी, इसी से जुड़ा एक सवाल था कि जैसे अब पितृपक्ष भी आ रहा है, और पितृपक्ष भी लोग अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ दान पुण्य करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना कि ये भागवतम कथा और पितृपक्ष का बहुत रिलेशन है, यानी पितृपक्ष में भागवतम कथा सुनने का लाभ बहुत है, ऐसा क्या रिलेशन है, ये जानना था। मैंने शुरुआत में कहा ना, ज्ञान का दान श्रेष्ठ है। हाँ? तो ज्ञान से, जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमारे अंदर जो वाइब्रेशन उठते हैं, वो वाइब्रेशन, वो देखो पितृ भी एक तरंग के रूप में ही है, अभी उनके पास शरीर तो है नहीं। तो आप यहाँ से उनको एक तरंग भेजते हो तो उस तरंग पे वो बैठ के, है ना, उसके सहारे से वो अपनी यात्रा आगे कर लेते हैं। हाँ? अब आप भोजन देते हो, है ना, श्राद्ध में कहते हैं कि भाई खीर पूड़ी का भोजन खिलाओ। अब वो कई लोग तो दिमाग लगाते हैं कि अरे उनके पास तो शरीर नहीं है, खीर पूड़ी खाने कहाँ से आएंगे। जिनका शरीर नहीं है, जो तरंग स्वरूप में है, जो चेतना स्वरूप में है, उनका भोजन सुगंध कहा गया है। हर एक का भोजन अलग अलग है। हाँ? तो जिनका शरीर छूट गया है उनका भोजन है सुगंध। तो जब आप खीर पूड़ी डालते हो तो उनकी सुगंध उनको तृप्त करती है। तो उसी तरह जब आप यहाँ पे बैठ के ज्ञान चर्चा करोगे, ध्यान करोगे, तो हमारे भीतर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जाते हैं, वो वाइब्रेशन उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपने तालाब में बड़ा सा पत्थर डाला तो निकलते हैं ना, तरंगे निकलती है। फिर उसके ऊपर कोई पत्ता बत्ता आ गया तो तरंगे उस पत्ते को आगे ले जाती है। जैसे गंगा जी में हम दिया रखते हैं तो उसकी लहरें उसको आगे ले जाती है। तो उसी तरह हमारे हमारे बोलने से, मंत्र चैंट करने से जो तरंगे उत्पन्न हो रही है, वो उनको आगे की यात्रा के लिए ले जाती है। हाँ? और शरीर नहीं है पर वो सुन सकते हैं, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि मरने के बाद हमारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमारे साथ चलता है। वो श्रवण कर सकते हैं। हाँ? और उनके पास वहां और कोई काम तो है नहीं, तो पूरा श्रवण भी करते हैं, और मन है तो मनन भी करते हैं। फिर वो डिसीजन लेते हैं कि अब वेटिंग रूम में बैठे हैं तो क्या करें, वापस जाए या आगे जाए। पितृलोक को वेटिंग एरिया कहा है, वहां वो वेटिंग में बैठे हैं कि अब कौन सा शरीर लेना है। हाँ? तो कभी कभी होता है ना कि भाई आपने वेटिंग एरिया में बैठे हो और फिर आपको एकदम से वो लॉटरी लग जाए, भाई मैसेज आए कि आपका बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गया है टिकट, तो फिर वो उनकी सीट चेंज हो जाती है। तो ये जो पितृलोक का जो समय है ना, उस समय में वो लोग हमें प्रेरणा करते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करो कि हमारा टिकट आप अपग्रेड करा दो।
और जो कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है, चाहे तन है, चाहे मन है, चाहे धन है, वो सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताया था कि गुरुजी ने एक बार बोला कि ये शरीर में जो हम बैठे हैं ना, ये शरीर मिला है, इसके पीछे 21 करोड़ लोगों का हाथ है। और ये गिनती गुरुजी ने मतलब कुछ सालों की करके बताई थी। जैसे हम आए तो हमारे पेरेंट्स, फिर हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, ऐसे करके गुरुजी ने बताया कि आप सोचो, आपको इस धरती में लाने के लिए 21 करोड़ लोगों ने सहयोग दिया है, तो हम उनके ऋणी है कि नहीं है? हाँ, एक बुद्धि लगाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, ये श्रद्धा का विषय है। तो जिन जिन का ऋण हमारे ऊपर है, उनको ऋण चुकाने का श्रेष्ठ उपाय है भागवत कथा, ज्ञान। अब भागवत कथा ही क्यों करनी है? क्योंकि भागवत कथा को बहुत सरल भाषा में लिखा गया है। वैदिक भाषा हम नहीं समझ सकते हैं, पुराणों की भाषा हम समझ सकते हैं। और भागवत, भा मतलब ज्ञान, आप ज्ञान स्वरूप हो जाओ, फिर आपको कोई भी शरीर मिलेगा, आपका ज्ञान है वो आपको रास्ता दिखाएगा। जैसे भागवत में आता है, जड़ भरत जी है, वो हरण बने, हिरण बने ना, हाँ, पर उनको ज्ञान था कि मैं क्यों हिरण बना, तो उस ज्ञान से फिर वो मुक्त हो गए। तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो जाओ, स्वयं अपने आप को ज्ञान स्वरूप बना लो, फिर कोई भी रूप मिलेगा आपको बंधन लगेगा नहीं। तो कोई भी लोक में हो, उस लोक से आगे बढ़ने के लिए आपको ज्ञान चाहिए। इसलिए इतना पृथ्वी लोक में ज्ञान चर्चाएं होती है, इतना सत्संग इसलिए होता है। अब देखो, जब आप भागवत में बैठते हो तो भगवान नारायण भी वहां आ जाते हैं, हनुमान जी भी आ जाते हैं, राम जी भी आ जाते हैं, तो पितरु नहीं आएंगे क्या? तो आप ये ना समझो कि सिर्फ वहां बैठे हुए लोगों के लिए आयोजन हो रहा है। पितरु की प्रेरणा के बिना हमारे मन में ये विचार आ ही नहीं सकता है, और गुरु की कृपा के बिना ये विचार सफल हो ही नहीं सकता है। तो हमें तो अपने आप को धन्य भागी समझना है कि उन दोनों ने हम लोगों को पसंद किया इस कार्य के लिए। हाँ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चंदर जी हैं, वो मैसेज डाल देंगी, जो लोग भी सुन रहे हैं कमेंट में आप मैसेज नोट कर लेना। पितृ जो अब नेक्स्ट वीक से 22 से हमारा साध्वी जी के साथ भागवतम कथा का आयोजन है, लाइव सुन सकते हैं हम उनको। उनका नंबर होगा, आप सब डिटेल ले लें, तो उस नंबर पे आप बात करें, तो हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। दीदी आपने साध्वी जी, आपने एक जगह बताया था कि उत्तानपाद ने जब भक्ति करने गए तो नारायण नारायण जो शब्द उनको वहां पे सुना, जब वो पेड़ के नीचे बड़े गुस्से में आए वो कथा पे, तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, 108 बार नारायण जप लो ताकि जो पुत्र मैं पैदा करूं वो एकदम उत्तम हो। और ध्रुव जी पैदा हुए। तो यहाँ हमारा प्रश्न यही उठा था कि नाम जप पे आप जब कथा बता रहे थे कि नाम जप, क्योंकि उन्होंने तो भक्ति में और प्रेम में नारायण नहीं जपा, फिर भी ध्रुव जैसे उत्पन्न हो गए बच्चे। तो वो नाम की महिमा है या नाम को किस भाव से आप जप रहे हो उसकी महिमा है? पहले तो मैं स्टोरी करेक्ट कर दूं। हाँ जी प्लीज। ये हिरण्यकश्यपु की स्टोरी है, और कयाधु उसकी पत्नी। हिरण्यकश्यपु वो असुरी शक्ति था, है ना, अच्छा। और उनके यहाँ जो पुत्र आए वो प्रहलाद। अच्छा। और आपने जो कहा वो भी नाम जप की स्टोरी है, उत्तानपाद और उसका पुत्र था ध्रुव। और उनकी पत्नी थी सुरुचि और सुनीति, तो सुनीति से ध्रुव जी उत्पन्न हुए थे। दोनों में नाम का महिमा ही है ना, नाम का और गुरु का महिमा है। अब हिरण्यकश्यपु है, वो असुरी शक्ति था, उसके पास शक्ति थी, पर उसकी शक्ति कैसी थी, उसको ईश्वर से दूर ले जाने वाली थी। तो उसकी पत्नी को पता था कि जितना ईश्वर से दूर जाएगा उतना वो
उसका जीवन है वो नर्क की तरफ जाएगा। तो उसने सोचा कि इसके पास शक्ति तो है, तो क्यों ना इस शक्ति को हम भक्ति में लगाए और इसकी सदगति कराए। सदगति मतलब क्या? ईश्वर की तरफ गति कराए। हाँ, अब ये तो संभव नहीं था कि उसकी गति ईश्वर की तरफ हो। तो यहाँ पे ये भी महत्व बताया गया है कि पुत्र क्या कर सकता है। तो कयाधु ने ये सोच लिया कि ऐसा पुत्र हो जिसके कर्म से, जिसकी भक्ति से ईश्वर इसको लेने आ जाए। ये तो ईश्वर तक नहीं जाएगा, हाँ? क्योंकि इसे राक्षस कहा है, असुर कहा है। हाँ, तो असुर मतलब क्या? जिसका स्वभाव और कर्म ईश्वर से दूर जाने वाले वो। तो आप देखो सारे असुरों को भगवान लेने आए। ठीक है, बच्चा बहुत दूर जाता है ना, तो फिर पेरेंट्स है वो पकड़ लेते हैं कि कहीं ये हमें छोड़ ना दे। हाँ? और वो भी भक्त ही थे, पर उनकी भक्ति का तरीका अलग था। हम्म इसमें क्या है, समय का सीमा होता है, इसलिए हम आपको पूरा स्टोरी नहीं बता पाते हैं। पर ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो है वो भगवान के पार्षद थे, वैकुंठ के वो दरबान थे, और उनकी परमिशन से ही वैकुंठ में प्रवेश होता था। अब सनकादिक ऋषि जब आए तो सनकादिक ऋषि के पास तो ग्रीन कार्ड था, वो कभी भी वैकुंठ में जा सकते थे, उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी। मतलब यहाँ तक कि भगवान की परमिशन की भी जरूरत नहीं थी, हम आपसे मिले कि नहीं मिले। तो ये तो चले गए और उन्होंने रोक लिया जय विजय ने। तो उनको श्राप मिला कि भाई तुम्हें इतना अहंकार है ना, तो तुम मृत्यु लोक में जाओ। हाँ? और जब भगवान को पता चला तो भगवान ने आके इसका समाधान किया, क्योंकि ये लीला भगवान की है। अब विष्णु भगवान का पिक्चर हमने देखा है कि वो शेषनाग की शैया पे विश्राम कर और लक्ष्मी जी चरण की सेवा कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी के मन में ये आया कि इनके अंदर कोई बल है कि नहीं है। जब देखो तब ये विश्राम मुद्रा में रहते हैं, है ना। तो भगवान ने जान लिया, तो भगवान कहते हैं कि भाई मेरे बराबर कौन बलवान है, मैं किसके साथ युद्ध करके दिखाऊं कि मेरे पास भी बल है। तो ये लक्ष्मी जी की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने सनकादिक ऋषियों से जय विजय को श्राप दिलाया, और फिर समाधान के लिए वो आए। तो भगवान कहते हैं कि भाई देखो इनके श्राप से तो मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूँ, ये श्राप मैं टाल नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने दो उपाय दिए। भगवान कहते हैं अगर मेरे साथ प्रेम करोगे, भक्ति करोगे, तो कम से कम 7 जन्म लगेंगे, है ना। अब मैं ये नहीं कह सकता कि 7 में तुम पहुंच ही जाओगे, पर अगर तुमने द्वेष भाव से मुझे भजा तो मैं 3 जन्म में तुमको मुक्त कर दूंगा। तो जय विजय ने उस बात को पकड़ लिया कि आपसे हम दूर रहना नहीं चाहते, 7 जन्म तक दूर रहना पड़ेगा। बोले 3 जन्म में बात खत्म करो। तो भगवान कहते हैं कि भाई तुम्हें मुझे अपना दुश्मन बनाना पड़ेगा। तो उन दोनों का कोई बात नहीं, 3 जन्म ही तो बनाना है ना, वो तो दिखाने के लिए नाटक करना है ना। आप नाटक कर दो, वैसे हमें भी तो नाटक करना है। तो उन्होंने 3 जन्म पसंद किए। तो पहले वो बने हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, फिर बने हैं रावण और कुंभकर्ण, फिर बने हैं शिशुपाल और दंतवक्र, और भगवान स्वयं लेने आए। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आपका कोई भी भाव हो, आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। इसका ये अर्थ नहीं कि हम भी ऐसे कर्म करने लगे, है ना। ये एक स्टोरी है समझाने के लिए। आपका व्यवहार क्या है उससे मतलब नहीं है, आपका स्वभाव क्या है उससे मतलब है। कई लोगों को लगता है अरे मैं क्रोधी हूं, मैं कैसे ईश्वर को प्राप्त करूंगा। कई लोगों को लगता है अरे मेरा ईगो इतना है, नहीं। यहाँ पे भागवत में यही दिखाया गया है कि आपका स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, आप प्रेम कर सकते हो, आप ईश्वर को पा सकते हो। ये बताने का महत्व है यहाँ, है ना। अब देखो, जो स्वभाव बदल सकते हैं वो तो कहीं पे भी रह के अपना स्वभाव बदलेंगे, पर असुरों को पता था कि हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। तो इसलिए वो द्वेष करके ईश्वर को, उनकी पीड़ा होती थी कि हम सब कुछ बदल सकते हैं, हम अपना स्वभाव नहीं बदल सकते हैं। अब रावण है वो 9 ग्रह अपने बिस्तर के नीचे रखता था,
पर वो अपना स्वभाव नहीं बदल सकता था, तो उसने कहा कि भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकता हूँ, और बिना स्वभाव बदले मुक्ति नहीं है। और वो पीड़ा उसने ईश्वर को बताई तो भगवान कहते चिंता मत करो, मैं खुद लेने आऊंगा तुम्हें। हाँ? तो यहाँ पे यही है, मुक्ति मतलब क्या? ईश्वर जैसा बन जाना, ईश्वर में मिल जाना। तो ईश्वर का स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारा हो जाए, हाँ? तो हम मुक्त ही है, फिर कोई भी शरीर में आए। तो सारा जो खेल है वो हमारे स्वभाव के ऊपर है। हाँ? और देखो, स्वभाव संगत से भी बनता है और संगत से बिगड़ता भी है। तो जब प्रहलाद जी की संगत हुई तो प्रहलाद जी ने स्वभाव बदलने के लिए उपाय बता दिया, और हिरण्यकश्यप को पता था कि इसको सताऊंगा तो ही वो मुझे लेने आएगा। हाँ? असुर भी ज्ञानी हुआ करते थे, उनको पता था मुक्ति का मार्ग क्या है। हाँ? वो लोग हमें भी सिखाते हैं कि सब कुछ है पर जान लो मुक्ति का मार्ग क्या है। हम्म। जी, बहुत सुंदर। मुझे आपकी वो कथा से ना, असुर से जब भी आप बोले, और आप हमेशा कमिटमेंट बोलते थे कि वो लोग एक बार बैठ गए तो कुछ हिला नहीं सकता उनको साधना से। तो मुझे वो बात भी आपकी कथा में बहुत अच्छी लगती है। तो जो लोग सुन रहे हैं, तो आप, मैसेज आ गया है कमेंट बॉक्स में, आप नंबर नोट कर सकते हैं या अपना नंबर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट जो भागवतम कथा पितृपक्ष में 22 सितंबर से है, उसके लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा। और लिमिटेड सीट है तो आप अभी ही दे दें। हाँ दीदी, एक मेरे कथा को लेके ही एक सवाल है मेरे मन में। जहाँ मैं दिल्ली से हूँ, वहाँ अ, हमारे पड़ोस में एक भागवतम कथा कराते थे, पूरा टेंट लगा के 7 दिन, इतने लाखों रुपए खर्च करके। तो तब मेरे मन में ये सवाल आता था, यजमान बनते थे कि कथा तो हम ऐसे भी सुन सकते हैं, तो ये यजमान क्यों बनना है? मतलब वो पूरा पूरा कोई दान पुण्य और नहीं होता था, ऐसा मेरी मदर इन लॉ बोलती थी, लेकिन उस 7 दिनों में वो बिल्कुल एकदम डट होके बैठते थे, पूरी सेवा करते थे, यजमान बन के बैठते थे। तो ऐसा क्या पुण्य है, ऐसा क्या यजमान बनने का फायदा है? कभी आपने जीवन में ये अनुभव किया है कि कहीं गाड़ी लेके जा रहे थे, कोई एक्सीडेंट हुआ? सुना होगा, अनुभव नहीं है तो सुना होगा कि भाई गाड़ी का तो पूरा सत्यानाश हो गया, पर आप सही सलामत बाहर आए। ये मेरे साथ और खुद ही जैसे ही हुआ है। बाहर आए, आपके मुख से पहला क्या निकला? मेरे बाप दादा ने कुछ अच्छा किया होगा, है ना? तो यजमान बनना मतलब क्या है? आप पुण्य का अ, अपना अकाउंट में पुण्य का बैलेंस रखते हो, और वो पुण्य भगवान को पता है कौन सी पीढ़ी में लाना है। एक्सीडेंट होता है और आप सही सलामत निकल के आ जाते हो, तो ये प्रमाण है कि आपके पितरुओं ने पुण्य कर्म किया था। और इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि जो अवसर आपको आपके पितरों ने दिया है वो आप अपने बच्चों को दे के जाओ। हाँ, पुण्य का पावर है, पुण्य को पावर कहा है, और वो पावर यजमान बन के हम भगवान को पावर यूज करने का पावर देते हैं, कि मुझे नहीं पता है कि इसका पावर मुझे कब कहाँ कैसे लगाना है, पर तुझे पता है। तो ये पावर मैं तुमको देता हूं कि जब भी जरूरत पड़े, मेरी जो भी आने वाली जनरेशन है, किसी भी जनरेशन को जरूरत पड़े तो आप उनको देना, है ना? तब हमारा कर्म नहीं देखा जाता है। हाँ? जब एक्सीडेंट की सिचुएशन होती है तो मोस्ट ऑफ हमारे, इसलिए कहते हैं कि पेरेंट्स को कर्म करने में ध्यान रखना चाहिए। हाँ? जीवन साथी अच्छा मिलता है, खुद के कर्म से भी मिलता है और पेरेंट्स के कर्म से भी मिलता है। आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपके पुरुषार्थ से भी मिलती है और आपके माता पिता के कर्म के कारण भी मिलती है। तो मूल में है, हाँ, मूल में जो कर्म का फल पड़ा है, वो फल ही तो फल का कर्म तय करता है। आपके बच्चे हो, आपके कर्म का फल है। हम्म। तो यजमान बन के हम अपने
आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला लगने वाला जो फल है, उस फल की क्वालिटी तय करते हैं। तो यजमान बनते हैं, संकल्प लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो हम अपने कर्म का जो फल है, फल तो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करना हमारे हाथ में है। तो कर्म से हम फल की क्वालिटी बनाते हैं, और भगवान को पता है कि फल कब देना है। तो वहां हम भगवान को भी बोलते हैं कि आपको पता है कब देना है। हाँ, तो मैं अपनी तरफ से भी आपको फ्री करता हूँ, कि आप जब देना चाहो तब देना। और भागवत में यजमान बनते हो ना, तो एक तो ये है कि सत्कर्म है, सत्कर्म मतलब जो इस पल में दे। देखो कितना आश्चर्य का बात है, इस पल में तुरंत फल देता है। अब दूसरा बात कि ये फल आपको किसी भी पीढ़ी में मिल सकता है। हाँ? तो ये कैसा हो गया, जैसे आपने एप्पल खाया तो आपको फल मिला, उसका बीज आपने तुरंत के तुरंत लगा दिया, तो फ्यूचर में भी फल मिलेगा। तो यजमान बनना मतलब क्या है, जिस पल में आप वो पूजा कर रहे हो, जिस पल में आप भागवत सुन रहे हो, उस पल में आपको फल मिल रहा है, इमीडिएटली साथ ही साथ मिलता जा रहा है, और साथ ही साथ सारे बीज लगते जा रहे हैं। ये तो हर कर्म में क्या है, आपको फल ही मिलता है। और जो कर दिया है उसी का मिलता है, और वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, स्वीकार्य भी हो सकता है, अस्वीकार्य भी हो सकता है। पर इसमें गारंटी है कि आपको जो फल इस पल में मिल रहा है वो आनंद ही आनंद ही आनंद ही देने वाला है। तो आपके ऊपर तो काम हो रहा है, आपको तो उसका फल तुरंत के तुरंत मिल रहा है। दूसरा, आप जहां बैठ के सुन रहे हो उस घर में, उस जगह में उसके वाइब्रेशन जाते हैं, तो उसका भी ऑरा चेंज हो रहा है। तीसरा, उसके वाइब्रेशन जहां तक जाते हैं, पितृलोक है, वैकुंठ लोक है, जहां तक भी जाते हैं, हाँ, वहां तक उसका असर होता है। फिर जो आप कर्म कर रहे हो, तो जो चेतनाएं आपके घर में आने वाली है, उनके पास उनकी भी पसंद है ना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। हाँ, गुरु जी एक बार बोले थे कि बहुत सारे देवी देवता भी राह देख रहे हैं। हाँ, बहुत सारी उच्च आत्माएं राह देख रही है, उनको धरती पे आना है, पर वैसा पात्र तो मिले कि उनकी चेतना को संभाल सके। हाँ, अब आजकल हम एक जगह पे गए थे, तो डिलीवरी के तुरंत बाद वो पिज्जा खा रहे थे वो। तो मैं कहा ये क्या हो गया है, देखो। हाँ, तो पात्रता नहीं रही ना। ये ज्ञान चर्चा से, साधना से क्या होता है, पात्रता बनती है। तो जैसा पात्र होगा वैसा जीव आएगा। कहते हैं कि शेरनी का दूध लेना है तो सोने का पात्र चाहिए, बाकी किसी पात्र में वो दूध देती ही नहीं है। और शेरनी का दूध ऐसे वैसे नहीं मिलता है। हाँ? तो भागवत है, वो जब हम सुनते हैं तो हमारी पात्रता बनती है। और फिर ऐसे जीव जो है, जिनको मुक्ति मिल चुकी है और आनंद करने के लिए आना चाहते हैं, या तो जिनको भक्ति करके मुक्त होना है, ऐसे जो जीव है वो आना चाहते हैं, तो उनको फिर अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ मुझे जाना है। तो जब वो घर में आते हैं तो घर का पूरा भाग्य बदल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब आप कथा सुनोगे तो आपको भी फल मिल रहा है, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी फल मिल रहा है, और आपके जो चले गए हैं पितृ, उनको भी फल मिलता है। हाँ, तो इसलिए भागवत को ऐसा कहा गया है कि हरेक के ऊपर उसका असर होता है और हरेक को उसका फल मिलता है। यहाँ तक कि ऑटो में बैठ के, आप जिस ऑटो में बैठ के पंडाल तक आते हो ना, वो ऑटो वाले को भी फल मिलता है। ये जूम वाले को भी फल मिल रहा है, उसको खुद को नहीं पता है कि कौन से कर्मों में निमित्त बन रहा है। हाँ? तो यहाँ पे इसको यज्ञ कहा है, और ये ऐसा यज्ञ है कि जिसमें सीधे तरीके से या पर्दे के पीछे से या कैसे भी, हाँ, जो लोग जुड़े हैं उन सबको फल मिलता है। अब मैंने मोबाइल में रिचार्ज किया तो रिचार्ज कंपनी जिस दुकान से कराया होगा, जिस ऐप से उसको भी फल मिलेगा।
तो आप सोचो आपको कितना बड़ा शक्ति गुरु ने दिया है कि आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। एक व्यक्ति है वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, और हम लगे हैं अपने में ही, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, सब चलता रहेगा। हम यहाँ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जो भी मिला है वो बांटते चलो बस। ज्यादातर हम दुख बांटते हैं, दुख नहीं बांटना है। दुख को बगल में दबाओ, सुदामा ने दबाया था ना, वैसे किसी को नहीं दिखाना है, सिर्फ गुरु को दिखाओ। और बाकी सबको प्रेम बांटो, भक्ति बांटो, ज्ञान बांटो। तो यजमान बन के हम यही है कि हम उस कार्य का जिम्मेदारी लेते हैं। पूरा तो होने ही वाला है, पर हम जिम्मेदारी लेते हैं तो पावर सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो यजमान बन के आप जिम्मेदारी लेते हो कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं इस कार्य को पूरा करने के लिए, मैं करूंगा। और यजमान बनने के लिए 3 तरह का आपको आपका सहयोग चाहिए। खाली धन से नहीं बनेगा, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए और धन भी चाहिए। तन से मतलब आपको बैठना पड़ेगा। आप पैसे देके छूट गए नहीं चलेगा। हाँ, पेशेंट को खुद को बैठना पड़ेगा। मैंने पैसे दे दिया, ऑपरेशन किसी का भी कर देना, ऐसे थोड़ी होगा। भक्ति में आजकल लोग ऐसा करने लगे, पूजा में पैसे दे दिया, किसी को भी बिठाओ, नहीं बिठाओ, हो गया। नहीं भाई, बैठो। आपका कर्म पूर्ण तभी माना जाता है जब आप तन से, मन से और धन से बैठते हो। अच्छा, आप बहुत व्यस्त हो तो इसलिए तो जूम पे कर रहे हैं। जहां पे भी हो, खाना बनाते बनाते सुनना, ऑफिस में बैठे बैठे सुनना, गाड़ी चलाते चलाते सुनना। हाँ, भगवान ने आपको बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। आप नहीं जा सकते हो तो आपके घर तक, आपके मोबाइल तक, आपके इंस्ट्रूमेंट तक आ गया। अब आपके पास ना बोलने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, बस जुड़ जाओ। हम्म मन तो है सबका, गुरुदेव की कृपा से धन भी है सबके पास, है ना। बस अपने लिए थोड़ा समय दो और संकल्प लेके यजमान बन के बैठ के सुनो। घर में शादी होती है तो अलग होता है, और दूसरे किसी की शादी है तो अलग होता है ना माहौल। हाँ, हमारा इन्वॉल्वमेंट ही अलग हो जाता है। तो यही है कि यजमान बनना मतलब बड़े सौभाग्य की बात है। आपका धन शुद्ध है तो आप यजमान बन सकते हो। ये प्रमाण है कि आपकी कमाई ईमानदारी की है। अच्छा, दूसरा, आप यजमान बनते हो तो आपकी कमाई कैसे भी क्यों ना हो, वो शुद्ध हो जाती है। तो दोनों के लिए है, हाँ? ये कर्म बांटने का सरल उपाय है भागवत, और कर्म बटोरने का भी सरल उपाय है भागवत। बहुत सुंदर। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, अगर आपको अच्छे कर्मों की एफडी बनानी है, सिर्फ अपने ही नहीं, अपने आने वाले वंश के लिए, तो 22 तारीख से भागवतम है, मैसेज डाल दिया है। यजमान अकेले बन सकते हैं या कपल, ये सब आप मैसेज में जो नंबर है आप उनको अपना नाम, नंबर और यजमान बनना चाहते हैं तो यजमान लिख के मैसेज कर दें, तो साथ साथ नोट कर रहे हैं, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आपको वो 1.5-2 लाख के टेंट नहीं लगाने यजमान बनने के लिए, बस आपको यहाँ रजिस्टर करना है और कथा में जैसा दीदी ने कहा वैसे बैठना है। दीदी एक 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 बात हम बीच में बताएं आपको। जी देखो, दीदी। आप कोई भी कथा बिठाओ ना, 4-5 लाख से नीचे नहीं होती है। बिल्कुल। और इतना खर्चा करने के बाद भगवान को तो आप बिठाते बाहर ही हो। ये ऑनलाइन में, एक ऑनलाइन ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप कम खर्चे में भगवान को घर पे बिठाते हो। है? इसमें स्थापन आपके घर में होगा। नहीं तो क्या होता है, कहीं टेंट लगाते हैं, कहीं मंदिर में, कहीं ऐसे होता है ना। तो ये एक जी। सुंदर अवसर गुरुजी ने दिया है। कि आप अपने, आप देखो, ये सबका अनुभव भी है कि जब लाइव कथा चलती है ना, कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज डालते हैं कि दीदी हमें लगा जैसे हम गोकुल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, वृंदावन में बैठ के अपने घर को, मतलब वो घर घर नहीं रहता, वो घर तीर्थ बन जाता है। तो ये अवसर है अपने घर को तीर्थ बनाने का।
बहुत सुंदर। दीदी एक निजी सवाल है, जैसे गुरुजी मेरे लिए जब मैं 20 साल पहले जुड़ी तो वो एक टीचर के जैसे मैंने उन्हें देखा कि ज्ञान है, जीवन आसान हो रहा है। अभी चलते चलते जीवन में उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ा है मुश्किलों में कि अब वो ना जैसे भगवान बनते जा रहे हैं कि यही गोविंद हैं। तो मेरे को कभी कभी लगता है अगर यही गोविंद हैं, यही वो हैं जिनकी तलाश में हम थे, तो मुझे ये पहले क्यों नहीं दिखे? 20 साल लग गए मुझे उसी गुरु में गोविंद दिखने में। तो मुझे ये कभी कभी खलता है, मुझे पहले क्यों नहीं दिखे? वो तो पहले से ही गोविंद ही थे। और हमारी क्षमता बढ़ा रहे थे कि हम गोविंद को देख सकते कि नहीं देख सकते। गोविंद ही होता है जो गुरु के रूप में आते हैं और हमें तैयार करते हैं कि हम उस गोविंद को देख सके। और जब हमारी पात्रता बन जाती है तो अपने अंदर छिपे हुए गोविंद का दर्शन कराते हैं। इसलिए वो है ना, दोहा है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े, खाको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे दो की बात नहीं है कि एक गुरु खड़े एक गोविंद खड़े, नहीं। वो कह रहे हैं कि दोनों में एक ही है, अब किसको मैं प्रणाम करूं? हाँ? जो गोविंद गुरु बन के आए थे उनको, या जो गुरु गोविंद है उनको? हाँ? तो ये कंफ्यूजन हो गया कि अब मैं किसको प्रणाम करूं। तो वो गोविंद है ही, पहले से ही थे। पर हम ये भक्ति करते करते, साधना करते करते, सेवा करते करते पात्रता बन गई। हाँ? और फिर हमें उन्होंने अपना वो रूप दिखाया गोविंद वाला। तो जय पात्र गुरुदेव तैयार। दीदी। हाँ ममता जी, आप पूछिए। हाँ दीदी को, तेजल जी को पूछना था, एक प्रश्न था। हाँ हाँ जी बोलिए। ममता जी। हाँ जय गुरुदेव। हाँ जी, मुझे एक प्रश्न बहुत सताता है बहुत टाइम से, कि हम भागवत में भी देखा और सब में सुनते हैं कि श्री कृष्ण श्री राम, ज्यादातर सभी अवतारों ने संघर्ष किया पूरे जीवन में, सत्य के लिए, प्रेम के लिए। तो हम उनके ही अंश है, उनसे जुदा होके फिर उनसे मिलने की यात्रा ये क्यों कर रहे हैं? हम भी तो खेल ये है, वो खेल है, क्यों है? जीवन एक खेल है ना। और आनंद खेल में है। जैसे आप देखो, आप छोटे बच्चे अपने खेलते हैं ना, खिलौनों से चाय बना के देते हैं, कप में चाय होती है क्या? पर आप नहीं। कितना मजे से पीते हो, अरे वाह क्या चाय है, आपको भी पता है। हाँ? तो ये भगवान और हमारा ऐसा ही खेल है। हाँ? भगवान को खेलने का मन हुआ इसलिए उन्होंने दुनिया बनाई। किसी ने गुरुजी को पूछा ना कि ये दुनिया क्यों बनाई, तो गुरुजी बोले मैंने अपने लिए बनाई है भाई। हाँ, अब खेलना है। हम्म? आप खेल सकते हो तो खेलो, नहीं तो साइड में बैठ के आनंद लो। हाँ? जय गुरुदेव। दुनिया, देखो जीवन को खेल समझो, कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। जिस दिन भोजन ना मिले तो आप समझोगे अरे मेरे को भोजन नहीं मिला, मेरे कर्मों में नहीं था, मेरे इसमें नहीं था, अरे वो सब छोड़ो। आज भगवान की इच्छा थी कि आप व्रत करो, आपके पाचन क्रिया के लिए अच्छा था, इसलिए उसने आप तक भोजन पहुंचने नहीं दिया। सही। मैं तो कहती हूँ कि जीवन में जो कुछ भी मुझे नहीं मिला वो सब मेरे गुरु की कृपा थी। अगर वो सब मुझे मिलता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। एकदम तो हम सही। लोग जो मिलता है उसको कृपा समझते हैं, ऐसा नहीं है। जो नहीं मिलता है ना, उसमें उनका उनका ध्यान भी है हमारी तरफ और उनकी कृपा है पूरी। ठीक है, बच्चे को नहीं पता है कि लड्डू खाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, पर माँ को पता है लड्डू देना है कि नहीं देना है। अब बच्चे को तो लगता है कि नहीं दे रहे हैं, वो तो रोता रहता है। हाँ, फिर वो समझेगा बड़ा हो जाने दो, फिर मैं लड्डू जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ। हाँ? तो समस्या समस्या नहीं है, ईश्वर का प्रेम है। ईश्वर को पता है कि इसको मिल गया तो इसका जीवन खतरे में आ जाएगा, इसलिए वो नहीं देता है। और जो दिया है उसमें भी उसका प्रेम है। वो चाहता है कि हम उनकी तरफ यात्रा करें। अच्छा। साध्वी जी,
मैं जयश्री बोल रही हूँ। हाँ जी। पहले तो देव, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये, जीव, जीवात्मा और परमात्मा तीनों में फर्क है या एक ही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जीव माने जो भी हम देखते हैं ना, चींटी है, हाथी है, सब में जिसमें जीव है, प्राण ऊर्जा है ना। प्राण ऊर्जा मतलब क्या? जो अपने जैसा दूसरा बना सकता है। प्राण देने की ऊर्जा है उसके पास, तो उन सबको जीव कहा। फिर जीवात्मा, जो आत्मा को जान सकता है, ऐसा जीव। मैं कौन हूं, ये जो जान सकता है, वो जीवात्मा। और फिर परमात्मा, हाँ, जिनको जान के पता चलता है कि ये तो सब कुछ मैं ही हूं। परम आत्मा, एक में से सब बने हैं और सब में वो एक ही है। इसका जब अनुभव हो जाता है तो परमात्मा। हाँ, ये पता चलता है, हाँ पर क्वेश्चन ये होता है, क्या जीवात्मा और परमात्मा, फिर भी मैं दो करके शायद देखना चाह रही हूँ कि परमात्मा इज ग्रेटर देन अस और जीवात्मा जो है वो हम हैं। हाँ। मतलब मिलने का अर्थ जो अभी भी मुझे क्लियर नहीं होता, मिलना मीन्स क्या? वैसे तो हम अलग रहेंगे, फिर समर्पण में मिल गए, या दोनों में कुछ फर्क है या एक ही है? मुझे क्वेश्चन में भी मैं आपको क्लियर हुआ मेरा? देखो, दोनों एक ही है। उस एक को जानने के लिए दो हुए हैं। ओके। दोनों एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है। पर परमात्मा को स्वयं को अनुभव करना था कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा दिखता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, है ना। तो उसने स्वयं में से सृष्टि रचना करी और उसको नाम दिया आत्मा। हाँ? अब जब वो आत्मा स्वरूप में आए तो उनको लगा कि अरे मैं तो आत्मा हूं, परमात्मा कैसा होगा जिसमें से मैं आया हूं। एक को लगा कि मैं कैसा हूं ये जानू, इसलिए उसने आत्मा बनाया। जब वो आत्मा में आ गया तो उसने ये सोचा कि अरे परमात्मा बन के कैसा लगता होगा। हाँ? तो फिर उसने यात्रा शुरू कराई। दोनों है तो एक ही, बस ये खेल यही है, ये आश्चर्य यही है कि स्वयं को स्वयं ही ढूंढना है और स्वयं को स्वयं ढूंढने के बाद स्वयं में ही आनंद करना है। हाँ, तो दो तो है ही नहीं, पर दो को हम अनुभव करके फिर एक का आनंद ले सकते हैं। इसलिए कहते ना, प्रेम गलियती साकरी जहां में दो ना समाये। मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं नहीं। हाँ, दूजा कोई है ही नहीं। पर ये अनुभव कराने के लिए कि एक हो हम बहुश्यामी, एक में से इतने सारे हो गए, ये परमात्मा की कला है। हाँ? और आत्मा को जब रियलाइज हुआ कि अरे ये कला करने वाला तो मैं ही हूं, पर ये कैसे जानूं, तो उसने यात्रा परमात्मा की तरफ शुरू कर दी। तो ये वही खेल ही है और कुछ नहीं है। खेलो इसको। हाँ, आप जीवात्मा हो, जीव हो, परमात्मा हो, सब छोड़ो, इसमें आनंद आ रहा है। जीवात्मा बन के भी आनंद करना है, परमात्मा बन के भी आनंद करना है, जीव बन के भी आनंद करना है। लक्ष्य हमारा आनंद है। करेक्ट। अच्छा, दूसरा मेरा ये था, इंटेलेक्चुअली तो हम सब समझ जाते हैं दिमाग बुद्धि से, पर उसके बाद कुछ वाइब्रेशंस होती हैं जो शरीर में जो इंटेलेक्ट से भी नहीं संभलती। वो वाइब्रेशन हो रही होती है, पता चल रहा है। क्वेश्चन के उत्तर तो हम अपने दिमाग को बिठाने के लिए हर कहानी से, हर चीज से समझा देते हैं मन को। उस स्थिति को कैसे अचीव किया जाए? क्योंकि बहुत बार वो स्थिति में हम होते हैं जहाँ वाइब्रेशन भी शांत होती है और इंटेलेक्ट भी शांत रहता है। तो जो ये वाइब्रेशंस हैं, उसको विटनेस भी कर लिया, वो सब तो चलता रहता है। आप मोबाइल यूज करते हो? हाँ जी। कहीं मीटिंग में जाते हो तो साइलेंट कर देते हो? फिर आपको पता है कि आज एक इम्पोर्टेंट कॉल आने वाली है या आज इमरजेंसी हो सकती है, तो फोन साइलेंट रखते हो कि वाइब्रेशन पे रखते हो? वाइब्रेशन।
तो वाइब्रेशन आपको ही पता चलता है कि पूरी दुनिया को पता चलता है? मुझे पता चलता है। तो ये हमारा शरीर ना मोबाइल जैसा ही है, कभी कभी इसको साइलेंट करना है, ध्यान में जा रहे हो तो साइलेंट हो गया, फिर पता है कि भाई अभी कुछ अनुभव होने वाला है, कुछ इमरजेंसी आने वाली है, तो इसको वाइब्रेशन पे रखो, है ना। तो वाइब्रेशन क्या है, वो आपको अनुभव कराता है कि बुद्धि से ऊपर कुछ है। हम्म? आप जो सोच रहे हो, आप जो समझ रहे हो, आप जो अनुभव कर रहे हो, उससे भी ऊपर कोई एनर्जी है, उससे भी ऊपर कुछ है। हाँ? वो जब आपको फील होने लगता है, हाँ? और आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आपका शरीर, आपका श्वास, आपका रोंगटा रोंगटा जब उस एनर्जी को अनुभव करता है ना, तब वो एनर्जी आपके संभले नहीं संभलती है। तो है, वो तो ऊर्जा ही है। फिर जैसे ही आप उसको अनुभव करते करते फिर से आप अवेयर हो गए कि भाई तो मैं तो शरीर हूँ, मैं तो बुद्धि हूँ, मैं तो मन हूँ, ये क्या हो रहा है मुझे, क्या हो रहा है मुझे, तो वाइब्रेशन है वो शांत हो गए, वो अनुभव है वो शांत हो गया। वो ऊर्जा आपको अनुभव कराने आ रही है कि तुम ऊर्जा स्वरूप हो, ना तुम मन हो, ना बुद्धि हो, ना कुछ नहीं हो, तुम ऊर्जा स्वरूप हो। अब शरीर की क्षमता है, तो उस ऊर्जा को वो एक एक हद तक मैनेज कर लेता है, उसके बाद वो हिलने लगता है शरीर, है ना। फिर आपको लगता है कि मेरी क्षमता के बाहर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, तो फिर आपके बाकी स्तर है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो ऊर्जा फिर शांत हो जाती है। हाँ? तो जब जरूरत है तब वो अनुभव आपको करा रहा है, ईश्वर करा रहा है, गुरु करा रहे हैं, प्रकृति करा रही है। वो अनुभव करके ये जान लो कि आप ऊर्जा के सोर्स हो और कुछ नहीं हो। और उस ऊर्जा को जियो। हाँ? इसलिए कहते हैं कि जब भी ऐसा अनुभव होता है, ब्लेसिंग दो सबको। हाँ? दूसरों के पास पावर कम है तो आप अपना ऊर्जा पावर बैंक के द्वारा उसको दे सकते हैं कि भाई हाँ, आपका मोबाइल का बैटरी कम हो गया, मेरा पावर बैंक ले लो। हाँ? तो इसलिए ब्लेसिंग दे के उसको वो ऊर्जा ट्रांसफर करो, वो शक्ति उसको भी दो। बस खेलो। आज का सार यही है, जगत में खेलो, ऊर्जा के साथ खेलो, लोगों के साथ खेलो, अपने विचारों के साथ खेलो, है ना। आनंद लो बस। ठीक है ना। बहुत बढ़िया। जय एक अरुणा जी, आपको एक सवाल पूछना है। दीदी, हम ना एक महीने से वो मनन चल रहा है ना, तो कुछ कुछ सवाल ऐसे निकल के आ जाते हैं। अरुणा जी, वांट टू आस्क? हाँ जी, जय गुरुदेव साध्वी जी। मुझे ना एक चीज का कई बार लगता है, मैं इस बार भागवत में सुना तो उसमें आपने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तब भगवान विष्णु ने अलग अलग रूप किए, कश्यप भी बने, वो बाद में मोहिनी अवतार भी हुआ। वो तो समझ में आया कि उनके इतने अवतार उस पीरियड में हुए, पर जब राम जी का हुआ अवतरण तब परशुराम जी भी थे, और उनका आमना सामना सिर्फ उनके जब सीता माता का और उनका स्वयंवर हुआ तब नजर आता है। ये दो अवतार इकट्ठे इनका वहां पर क्यों दर्शाया गया? अब बाद में फिर जब इतना युद्ध हुआ रावण के साथ वो सब, उस समय परशुराम जी का फिर से क्यों नहीं वो दिखाया गया इसमें? भागवत में कहा है कि कभी कभी अंश अवतार में आते हैं, कभी कभी अंश के अंश बन के भी आते हैं, अंशानु अंश अवतार, है ना। एक ही समय पे अलग अलग अवतार में भी आ सकते हैं। हाँ, और एक ही समय में एक साथ दो अवतार में भी आ सकते हैं। तो वो तो भाई उनका चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कृष्ण अवतार है, उसको पूर्ण अवतार कहा है। हाँ, हाँ, ना। तो अलग अलग समय पे जैसी जरूरत रही, वैसा वैसा उन्होंने अपना शक्ति है उस हिसाब से अपना स्वरूप दिखाया, और जिस समय जिस शक्ति की जरूरत थी उस शक्ति का उन्होंने अवतरण किया, है ना। हाँ, तो अब परशुराम जी का रोल वहां था सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी आए थे। फिर युद्ध में उनका कोई रोल नहीं था तो वहां नहीं आए, है ना।
हाँ, अब ये तो भाई डायरेक्टर तय करेगा कब कौन कौन से सीन में कौन क्या रोल करेगा। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं आए, है ना। हाँ तो हाँ, वो जो स्टोरी हो गई उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अभी हम आपको ये कह सकते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम शिव और कृष्ण एक साथ गुरु शरीर में हमारे साथ है, उसको एंजॉय कर लो। अभी दिल्ली का वीडियो देखो आप, हम तो नहीं गए थे, अभी 2 दिन पहले जो गुरुजी का भारत मंडप में जो प्रोग्राम हुआ है ना, आप लोग ने फेसबुक पे वीडियो देखी होगी। हाँ, बहुत जी कम, मतलब यशोदा जी एक थे मेरे ध्यान में अभी तक। यशोदा जी एक थे जिन्होंने शिव और कृष्ण का एक साथ दर्शन किया था, जब शिव जी कृष्ण के दर्शन करने आए, ठाकुर जी जब गोकुल में आए तब, है ना। तो यशोदा जी एक थे जिनको दोनों के दर्शन एक साथ हुए थे। बाकी कोई भक्त मैंने आज तक नहीं देखा कि जिसको दोनों के दर्शन साथ हुए हो। हम्म। पर जब मैं ये वीडियो कल देख रही थी फेसबुक पे दिल्ली के प्रोग्राम के, तो मुझे लगा कि ये शिव और कृष्ण एक ही शरीर में दोनों दर्शन दे रहे हैं। जो हो गया वो तो ठीक है, चलो आनंद करने के लिए वो स्टोरी कहानी सुन लो। अभी लाइव देखो आपके साथ है। हाँ? तो जो लोग मैं ये सोच रही हूँ, जो लोग सामने बैठे होंगे उनका क्या स्थिति रहा होगा। हाँ? मैंने कम से कम 50 बार वीडियो देखी कल गुरुजी की, वो दौड़ते हुए जो आ रहे हैं। कुछ सेकंड का है वीडियो, पर आपको आपका जो एनर्जी है ना वो सीधा सहस्त्रधार पे चढ़ जाएगा। हाँ? ये स्वरूप, ये दर्शन, ये अनुभव, हाँ, शिव को निजानंदी कहा है और कृष्ण को ब्रह्मानंद। हाँ, और दोनों का आनंद एक ही शरीर में आके वो दे रहे हैं, गुरु स्वरूप में आके। तो गुरु जी को देखोगे ना तो निज आनंद, निज में आनंद आएगा, क्या है ये। हाँ, और उसी समय आपको ब्रह्मानंद का भी अनुभव होगा, क्योंकि जितने भी लोग वहां बैठे थे सबको एक ही अनुभव हो रहा था। तो मैं तो कहूँ ये सब छोड़ो, जो अवतार हुए सो हुए, जो होगे सो होगे। अभी खुशी मनाओ कि आप साक्षात गुरु के साथ हो और गुरु अवतार के रूप में वो आए हैं। यस, यस। ये हमारा सौभाग्य है बस। जय गुरु माँ। मेरे हाँ मन जी। में एक हाँ प्रश्न बार बार आता है कि ये हाँ सब भगवान ने ये लीला क्यों बनाई और हमें वापस मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना पड़ता है। तो ये लीला क्यों करी जब मरना और तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये किसके लिए करा है। जीवन कभी कभी व्यर्थता लगती। जिस एज में मैं आई हूँ और जो मैंने पूरा जीवन निकाला, अब लगता है क्या सार है इसका, इसका सार क्या है, सार तत्व क्या है जीवन का, और भगवान ने ये लीला क्यों बनाई। देखो, आपका जो हम प्रश्न है ना वो माया से रिलेटेड है और आप उसको लीला समझ रहे हो। लीला और माया में फर्क है। हाँ? अब लीला में क्या है, जैसे भगवान ने बाल लीला करी, फिर कंस को मारा तो वो भी लीला है ना। हाँ, लीला मतलब क्या, जिसमें भगवान माया करता है, पर उस माया में जो जो इन्वॉल्व होते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। और जो उनकी कथाएं, जो उन्होंने माया करी, उनकी जो कथाएं सुन के भी मुक्त हो जाते हैं, तो उसे लीला कहा। हाँ? और अगर आप बंधन अनुभव कर रहे हो तो वो भगवान की माया है। पर भगवान स्वयं माया करके माया में माया करने आते हैं, और जो हम मुक्ति का अनुभव करते हैं उस घटना को लीला कहा है। तो अगर आपके साथ वो लीला कर रहा है तो आप मुक्त ही हो, और अगर आपको मुक्ति का अनुभव नहीं हो रहा है तो वो आपके साथ माया कर रहे हैं। तो उस माया को लीला में बदलना है तो भक्ति करो। तो माया को लीला में बदलने की प्रक्रिया ही भक्ति है।
बंधन में रहते हुए भी बंधन का अनुभव ना हो, मुक्ति का अनुभव हो, ये लीला है। अब देखो, हम इस शरीर में आए हैं तो बंधन तो है, पर हमें तो बंधन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि ईश्वर की लीला है, हमारे गुरु की लीला है। तो आप मर्यादा में आए हो, एक मर्यादित समय में आए हो, मर्यादित शरीर में आए हो, मर्यादा में आए हो, और फिर भी आपको अमर्यादित आनंद का अनुभव हो रहा है। आप अमर्यादित अवस्था का आनंद ले रहे हो, तो आपके साथ माया नहीं हो रही है, तो आपके साथ लीला हो रही है। तो बस यही है कि अगर आपको लग रहा है माया में हो, तो भक्ति करके लीला में आ जाओ। और बंधन दोनों में है, लीला में भी है और माया में भी है। माया में बंधन का बोझ है, लीला में बंधन का आनंद है। समझ में आ गया बात? हाँ? बहुत सुंदर दीदी, बहुत ही सुंदर। एक दो सवाल हम एक लास्ट। प्रश्न था। जय गुरुदेव सबको। तो साध्वी जी तो इतना सुंदर हमें ज्ञान दे ही रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। ये सेशन तो बहुत कंटिन्यू लग रहा है कि हम करते रहे। हाँ, बस कितना टाइम स्पेशल हो गया भाई? अनाउंसमेंट है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बार बार आ रहा है जा रहा है, तो मैं यही अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि सबसे पहले तो आप आमंत्रित है, सभी लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोग यजमान बनिए। तो ग्रुप में 2 लिंक है, एक व्हाट्सएप लिंक है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, दूसरा रजिस्ट्रेशन लिंक है, और उसमें बहुत सारी कैटेगरी है। जो भी आप जिस पे भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं, और लास्ट है 500 जिसमें आप सिर्फ श्रोता यजमान बनते हैं। और अगर जैसे दीदी ने भी बताया कि घर में अगर आपको कलश स्थापना करनी है, तो पंडित जी ऑनलाइन पूरी पूजा भी करवाएंगे, और साथ में शाम के वक्त हम दीदी के साथ कथा सुनेंगे। ऐसे ये 7 दिन का प्रोसेस रहेगा, और ऐसे करना है तो उसमें अलग अलग कलश यजमान, मुख्य यजमान, सह यजमान, उप यजमान, अलग अलग कैटेगरी बीडीएस ने हमें दी है। और एक सुंदर सूचना ये है कि ये एक तो हम अपने कल्याण के लिए कथा कर ही रहे हैं, है ना, अपने ज्ञान के लिए और अपने पितरों के कल्याण के लिए। दूसरा, इस पितृ पक्ष में जो भी डोनेशन इकट्ठा होगा उसको यूज किया जाएगा। वृंदावन में हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का मेडिटेशन हॉल बन रहा है और कंस्ट्रक्शन लगभग शुरू हो चुका है, तो उसके लिए ये सारा डोनेशन जाएगा। तो ये डबल, इससे हम एक पुण्य का काम अपने लिए भी कर रहे हैं, और वृंदावन जैसे सुंदर तीर्थ में जहां भगवान नारायण ने अपनी ये सारी लीलाएं की है, वहीं पे आर्ट ऑफ लिविंग का गुरुदेव का मेडिटेशन हॉल बनेगा। तो ये सारा डोनेशन वहां पे जाएगा। तो आप जरूर इस पितृ पक्ष स्पेशल भागवत कथा में जुड़िएगा। और साध्वी जी का तो बहुत सुंदर ज्ञान है, ये तो कितनी देर चलता रहे, हमें आनंद ही आने वाला है। बाकी हमने डिटेल्स डाल दी है, तो हम चाहते हैं आप सभी लोग कथा में आए, सभी लोग यजमान बने। जय मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, चंद्र प्रभा जी। एम आई ऑडिबल? यस यस यस। हाँ, पुष्पा जी हमारे साथ हैं। रजिस्ट्रेशन, हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक जो है अपना वृंदावन का ना, तो जैसे आप यजमान का रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन करेंगे तो आपको आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ वृंदावन भवन। उसमें आप नीचे जाएंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद उसमें ना ऑप्शंस आएगा डोनेट करने का। तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस हो सकता नहीं दिखेंगे, जो भागवत कथा में 1100 का, 2100 का जो हमने कैटेगरी डाला है, हो सकता है उसमें से सारे नहीं दिखे हैं आपको। तो आपको क्या करना है, नीचे अदर अमाउंट पर आना है, अदर अमाउंट को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, और उसके बाद नीचे पॉपअप में आपको पॉपअप में नहीं, सॉरी, नीचे एक दूसरा आपको टैब दिखेगा, उसमें आपको माउस से जाके क्लिक करके फिल करना है जो भी अमाउंट आप डालें, 1100, 2100, ये आप टाइप करो और फिल करो, और उसके बाद फिर सारा डिटेल्स भर के फिर नीचे आप पेमेंट पे जाओ। ओके। तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप, जो अभी मैसेज चंद्रमा जी ने भेजा है चैट पे, व्हाट्सएप मैसेज है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, और नीचे कांटेक्ट नंबर्स लिखे हुए हैं, उस कांटेक्ट नंबर्स में आप किसी को भी फोन कर ले, व्हाट्सएप मैसेज कर ले, आपको जो भी डाउट है, क्वेरी है, उसका समाधान हो जाएगा।
और कलश स्थापना की जो पूजा होगी वो 22 की सुबह ही हम लोग कर लेंगे। घर पे आपके कलश स्थापना होगा तो उसकी पूजा की सामग्री ये सब आपको हम डिटेल्स दे देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करते हो यजमान बनने के लिए तो आपका एक अलग से ग्रुप बनेगा, उसमें हम सारी डिटेल्स डालेंगे, तो वो चीजें आपको रेडी रखनी होगी अपने घर में। फर्स्ट डे कलश स्थापना की पूजा होगी और लास्ट डे विसर्जन पूजा होगी, जिसमें जैसे आप अपने पितरों का आह्वान करोगे तो वो सारा चीज विधिवत होगा। साध्वी जी के वहीं से गुजरात से इनके दीदी के पंडित हैं जो बहुत विधिवत हमारी बहुत सारी कथाएं उन्होंने करवाई है, तो इसमें भी वो हमारे साथ रहेंगे और साध्वी जी के मार्गदर्शन में ये सारी कथा का आयोजन होगा। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चंद्र जी, तो जो लोग भी सुन रहे हैं, आई होप वो लोग सब बैठ रहे होंगे। तो 22 तारीख से है कथा। आप देख रहे हो इतनी ज्यादा कथाएं होती नहीं है, तो ये, और वो भी पितृ पक्ष में। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नंबर सब जो आए हैं ना, आप आज ही उनको कांटेक्ट कर लें। और यजमान, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ना बनना चाहे ये सुन के कि कथा अमृत और कथा सुनने से खुद के और आने वाले वंश में। मैंने दीदी से ही सुना था एक कथा में, जहाँ दीदी ने बताया था 71 एक भगत 71 कुल को तार सकता है। जी दीदी, यस ऐसा आप यस। तो अगर ऐसा भक्त बनने का मौका मिल रहा हो और वो भी इतने छोटे से डोनेशन में, तो आई एम श्योर आप सब इस अपॉर्चुनिटी को ले। और कथा तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आई एम नॉट दैट कथा टाइप, लेकिन जो दीदी कथा सुनाती हैं वो कथा कम और वो जीवन का ज्ञान ज्यादा है। आप समझ रहे हैं? इतना सुंदर तरीके से जीवन आपका सरल हो जाएगा जब आप वो 7 दिन बैठ के निकलेंगे ना। तो वो एक गंगा का नहाना अलग है, और ये ज्ञान गंगा जो दीदी के साथ आप बैठेंगे उसको नहाना अलग होगा। उसके बाद आप थैंक्स बोलेंगे ये सब ऑर्गेनाइजर्स को, जो अभी आपको लग रहा है हमें क्यों बोल रहे हैं, तो आप 7 दिन बाद इन्हीं को ही फोन करके बोलेंगे अरे आपने हमें बोला, ऑर्गेनाइज कराया, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो आप लोग प्लीज ये अपॉर्चुनिटी लें और बैठ जाएं, ठीक है? एनीथिंग, एनीवन एल्स? ओके, अभी इसको ऐसा करते हैं, पार्ट 2 रखेंगे। अभी यहाँ पे हम ब्रेक ले लेते हैं, जी दीदी, है ना? क्योंकि ये सवालों की गंगा भी बहती ही रहेगी, क्योंकि ज्ञान से रिलेटेड है ना। तो अभी ऐसा करते हैं, आज यहाँ हम ब्रेक लेते हैं और फिर नवरात्रि के बाद फिर एक सेशन करेंगे आप लोग के साथ, ठीक है? बिल्कुल दीदी, उसमें देवी शक्ति के रिलेटेड सारा बात करेंगे, बहुत ठीक है? सुंदर, बहुत सुंदर। ओके, जय गुरुदेव। थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग, थैंक यू। ऑलराइट, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।